हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। एज यू ऑल नो दैट आई एम अ PhD स्टूडेंट इन अमेरिका एंड आई गॉट सो मैनी क्वेश्चंस फ्रॉम माई फ्रेंड्स, कोलीग्स, स्टूडेंट्स, कज़न्स एंड एवरी पॉसिबल पर्सन के वहाँ का ग्रेडिंग क्राइटेरिया क्या होता है, वहाँ की स्टडी टफ होती है या नहीं होती। क्योंकि हमारे सिस्टम में इतनी ज़्यादा ये एक हाइप क्रिएट की हुई है ना कि अमेरिका में बहुत मुश्किल है और लोगों का इजीली होता नहीं है, और अगर हो भी जाता है तो उनके लिए सरवाइव करना या कोर्स वर्क पास करना ही बहुत मुश्किल टास्क होता है। और कुछ लोग कोर्स वर्क की बेस पे ही इतना ज़्यादा स्टक हो जाते हैं कि वो अपनी PhD को मास्टर्स में कन्वर्ट करके यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और किसी और कंट्री में एडजस्ट होते हैं या फिर PhD कहीं और से करने की ट्राई करते हैं। दिस इज़ ऑल मिथ्स। ऑल्दो कुछ लोगों का नहीं भी होता होगा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। समटाइम्स कोई प्रोफेसर्स ऐसे हो सकते हैं जो कि इतने ज़्यादा सपोर्टिव या कोऑपरेटिव ना हो, लेकिन मोस्टली यहाँ पे सब अच्छा होता है। माई बिगेस्ट फेयर वाज कि अगर मैं US जाऊँगी PhD करने के लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा और मुझसे तो बिल्कुल नहीं होगा। और मैंने अपनी लाइफ में इस तरह की चीज़ों को बहुत सोच रखा था एंड आई वाज अप्लाइंग टू ऑल अदर कंट्रीज, और मैंने कभी US में अप्लाई नहीं किया था। बट फॉर्चुनेटली एंड लकीली आई जस्ट अप्लाइड to one professor. I checked his post about hiring a graduate research or teaching assistant for a PhD position and I sent him an email. So I got the opportunity and then I started my visa process, और उसमें बस एक्साइटमेंट में मैंने करके यहाँ पे स्टार्ट कर लिया था। So based on my personal experience, it's not that bad. ऑल्दो टीचिंग असिस्टेंट्स के लिए होता है कि आपने 3 अपना GPA रखना होता है। अगर आपका GPA 3 से ड्रॉप होता है तो आप यूनिवर्सिटी से किसी किस्म की कोई फंडिंग नहीं ले सकते, तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो भी जाता है। और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये प्रेशर होता है कि आपने हर सब्जेक्ट में 82 मार्क्स लाजमी टारगेट करने होते हैं, क्योंकि 82 मार्क्स पे 3 GPA बनता है। और इन केस अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में 3 से कम भी जाता है तो डायरेक्टली अगर आपके जैसे 80 हैं तो 80 पे 2.67 GPA बनता है, और उससे बाकी सब्जेक्ट्स का जो अच्छा खासा आपका GPA होता है वो भी ख़राब होता है। लेकिन द गुड पॉइंट इज़ दैट कि जो मैंने यहाँ पे क्राइटेरिया रखा हुआ है ये मेरी यूनिवर्सिटी का है। लाइक 95 पे ग्रेड बनता है और 95 पे 4 GPA होता है, लेकिन 90 से 94 पे 3.67 और इस तरह से। कुछ प्रोफेसर इसमें थोड़ा बहुत वेरी भी करते हैं, जैसे कुछ लोग जो है ना वो 94 पे ही A ग्रेड कर देते हैं प्लस जिस पे 4 GPA आता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ के प्रोफेसर बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव और सपोर्टिव होते हैं। और जैसे हमारा पाकिस्तान में ग्रेडिंग स्केल इनका इस तरह से होता है कि आपकी सारे का सारा ग्रेड मोस्टली आपके मिड एंड फाइनल एग्जाम के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे असाइनमेंट्स की इतनी ज़्यादा परसेंटेज या वेटेज कंसीडर नहीं की जाती, लेकिन यहाँ पे हाफ पार्ट जो है वो असाइनमेंट्स का होता है और ऑलमोस्ट हाफ ही 25% एग्जाम्स का होता है। वो भी डिपेंड करता है कि हर प्रोफेसर का अपना एक स्टाइल या जिस तरह से भी वो करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जो चीज़ मैंने नोटिस की है, कुछ प्रोफेसर सिर्फ एक एग्ज़ाम लेते हैं, मिड टर्म एग्ज़ाम, और कुछ प्रोफेसर्स ने 2 एग्ज़ाम्स रखने होते हैं, लेकिन फाइनल का एग्ज़ाम नहीं होता। और अगर फाइनल का एग्ज़ाम हो भी तो वो मोस्टली टेक होम होता है। और यहाँ पे एग्ज़ाम्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कुछ प्रोफेसर्स जो हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली जो मेरे एग्ज़ाम्स अभी तक हुए हैं उसमें तकरीबन हाफ सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स इस तरह से थे कि वो इन क्लास हैं और हाफ ऐसे थे जो कि टेक होम थे सारे। तो वो टेक होम एग्जाम भी थोड़े टाइम कंज्यूमिंग और थोड़े टेक्निकल होते हैं कि आपको समझ के करना पड़ता है। अगर आपको 2 दिन का टाइम दिया गया तो आपके 2 दिन पूरे उसी में लग जाते हैं, लेकिन स्टिल जो है ना ये इतना बुरा सीन नहीं है कि आप सर्वाइव ही ना कर सको या हर बच्चे को वो ड्रॉप आउट नहीं करते। उसमें बहुत बहुत मेजर कंसिक्वेंसेस होते हैं कि अगर आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया, आपने अपनी असाइनमेंट्स ऑन टाइम कंप्लीट नहीं की, आपने एग्जाम के लिए बिल्कुल भी तैयारी नहीं की, तो फिर कुछ हो भी जाता है। जैसे हम लोग अगर कोई ऐसी प्रिपरेशन करके जाते हैं कि जिसमें आपने 100% दिया, अपने एक एक चीज़ को पढ़ा और आपका पेपर अच्छा हो जाता है। सो आई गॉट लाइक 99 एंड 100 ऑल्सो इन सम एग्जाम्स। लेकिन मेरे कुछ एग्जाम्स थे जिसमें 80 या 82 या इस तरह से करके, लेकिन असाइनमेंट्स के साथ उनकी वेटेज वगैरह करके जब ये लोग फाइनल परसेंटेज निकालते हैं तो उसमें आपका GPA वगैरह एडजस्ट होके
so it is like more than 3.5 और 3 और 3.2 समथिंग. मेरे जितने भी साथ में स्टूडेंट्स हैं उन सबका 3 से ऊपर ही है, so it is good thing.